राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 6 वालों के बारे में प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ। जो आपके लिए जो भी स्प्रेड आया है, अच्छा आता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव आता है तो आपने समझना है इस चीज़ को कि आपको मैं मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ और किस तरह से आपने जो है आगे बढ़ना है। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, छोटे मोटे उपाय बताने हैं, बताती हूँ आपको। और उसके बाद आपने करना क्या है, आपने सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो हम फटाफट से संडे पर आ जाते हैं। संडे में ऐसा लगता है मुझे आपको किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ पीठ पीछे निंदा बुराई आपकी कर रहे, जो लोग भी आपके पीठ पीछे आपकी निंदा कर रहे हैं, ठीक है, वो एक्चुअली पीठ पीछे रहने के ही लायक है। लेकिन जब आप पीठ पीछे किसी की बुराई करते हो या निंदा करते हो तो याद रखो, आपको तो दिखाई नहीं देता, सब देख रहे हैं, दुनिया गोल है, ठीक है। जब आप जिसको जो दोगे वही आपको वापस मिलेगा, ठीक। आप क्या करते हो, किसी की बुराई कर रहे हो, आपने यहाँ पर संडे वाले दिन बजरंग बाण का पाठ कर लेना है, ठीक है। जो आपकी बुराई कर रहे हैं ऑटोमेटिकली उनके लिए अपने आप भगवान जो है वो रास्ता बना देंगे। आपके शत्रु जो हैं, जो आपके अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं, वो अपने आप बैठ जाएंगे। ईश्वर की कृपा आपके साथ है। तो आपने क्या करना है, इस समय का जो उपाय बताया वो कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ जो है परेशानी महसूस होगी, यानी कि आपको झटका लगेगा, शायद कुछ लोग आपसे दूर हो सकते हैं, ठीक है। आपने करना क्या है, अपने माथे पे केसर का तिलक लगा लेना है। लेकिन इतना है कि आपके कार्य पूर्ण होंगे, जो आप करना चाहते थे या जो करने वाले हो वो कार्य आपके पूर्ण होंगे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं जो अपना डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो या किसी को डोमिनेशन सह रहे हो, दोनों में से एक चीज़ है। अब यहाँ पर या तो आप डोमिनेशन सह लो या कर लो, लेकिन अगर आप अपनी टीम को डोमिनेट कर रहे हो तो इतने लेवल में करना कि आपकी भी रिस्पेक्ट बनी रहे और उनकी भी रिस्पेक्ट बनी रहे, क्योंकि जो भी आपके अंडर काम कर रहे हैं वो आपके सर खरीद गुलाम नहीं है, ठीक है। थोड़ा रिस्पेक्टफुल तरीके के साथ अगर आप उनको, वो अपना काम आपको देते हैं तभी तो आप उनको पैसे देते हो, ऐसे तो नहीं देते। तो ये रिश्ता जो होता है गिव एंड टेक का होता है, ठीक है। कोई किसी के ऊपर बंधवा नहीं होता। तो आपको अगर उनके साथ इतना रूड बिहेवियर आपने रखा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको इतनी दिक्कत हो जाएगी जितनी आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपनी सोच को अच्छा बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। माइंड में वाणी में कमांड होनी चाहिए, ठीक है। गलत बोलने का तरीका नहीं होना चाहिए, यानी कि इंसल्टिंग नहीं होना चाहिए, वो कमांडिंग होना चाहिए, ठीक है। दोनों चीज़ों को मतलब आप समझ गए ना। उसके बाद हम बात करते हैं वेनसडे की। वेनसडे वाले दिन मुझे कुछ स्थान परिवर्तन नज़र आता है, कोई जगह बदलते हुए दिखाई देते हो, कुछ नेगेटिव लोगों के साथ जो है आपका पाला पड़ेगा, लेकिन आप बड़ी समझदारी के साथ उन सब नेगेटिविटीज़ को हटा दोगे और अपने लिए जो है बहुत बढ़िया रास्ता बना लोगे। आपने करना क्या है, नमक के अंदर पानी जो है ना, नमक वाला पानी ले लेना गुनगुना, और उसके अंदर अपने पाँव डबो के थोड़ी देर के लिए रिलैक्सिंग माइंड से बस रेस्ट करना, चेयर के ऊपर बैठ के, और कुछ नहीं करना, ठीक है। इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आने लगेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फसावट, यानी कि आपको लगेगा अरे भैया मैं कहाँ फंस गया, मुझे ना आगे दिख रहा है ना पीछे दिख रहा है, मेरे लिए आगे का क्या रास्ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अपनी भूल का जो है एहसास हो रहा है, आपको अंदर से मन से ऐसा लग रहा है भाई मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने कुछ गलत कर दिया। तो आप लगातार क्या कर रहे हो, खुद को कोस रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है मैं फंस गया हूँ। अब आपने करना क्या है, आपने अपने गुरु को प्रणाम करना है, गुरु को फूल चढ़ाने हैं। उस दिन थोड़े उपाय ज़्यादा बता रही हूँ। और उसके बाद आपने क्या करना है, भगवान जी को फूल चढ़ा देने हैं। चढ़ाने के बाद गणेश जी को भी फूल चढ़ा देने हैं, और मतलब आप चाहो तो अपने इष्ट को चढ़ा सकते हो, उसके साथ साथ गणेश जी को भी दूर्वा भी चढ़ा देना, ठीक है। अब उतना करने के बाद अपनी आंखें बंद करके हनुमान जी की आराधना करना, उसके अंदर हनुमान अष्टक
बजरंग बाण, कुछ भी आप जो है वो पढ़ सकते हो और कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने ये करने के बाद जो है आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के बाद अपने लिए रास्ते देखने हैं, लेकिन आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके आपने पाठ पढ़ना है हनुमान जी का, वो करने के बाद आंखें खोलते ही आपने हनुमान जी के दर्शन करने हैं। ठीक है, जब इतना कर लोगे तो आपके लिए ये जो सेटलमेंट है ना वो बेटर हो जाएगी, नहीं तो थर्सडे वाला दिन आप परेशानी में काटने वाले हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे लगता है आपके साथ न्याय होगा और आपको धन प्राप्ति भी होती हुई दिखाई देती है, स्त्री द्वारा भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं दो जगह दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए हो, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप समझ रहे हो दूसरे की भी सिचुएशन और अपनी भी। जब इंसान ये समझ जाता है ना तो वो एक्चुअली मैच्योर हो जाता है। जब वो ये सोचता है ना कि हाँ उसके शूज़ में रहना कैसा है। हम किसी को एकदम से कुछ बात तो कर देते हैं, कुछ बोल तो देते हैं, हाँ ये इस तरह से है, वो उस तरह से है, उसको एक कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या कभी हमने उसकी जगह अपने आप को रख के देखा? अगर हमने अपने आप को वहाँ रख कर देखा होता ना तो डेफिनेटली हम वो विचार ना करते। जब भी आप इस तरह से डिस्टर्ब हो जाते हो या किसी के बारे में कुछ विचार करते हो तो खुद को उस जगह पे रख के देखना। ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट सैटरडे वाले दिन नहीं करनी। करोगे इन्वेस्टमेंट तो आपको उतना लाभ नहीं होगा। ठीक है, बाकी जीवन साथी के साथ मिलके खर्चा करना या अपने ऊपर लग्जरीज पे स्पेंड करना या उसके लिए कुछ ना कुछ करना तो वो ओके है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो वो मत करना। ठीक है, वहाँ पे आपको जो है नुकसान आ जाएगा। सैटरडे तक की आपको मैंने जो है सारी प्रेडिक्शन बता दी है। ठीक, आपको क्या करना है, आपको जो भी सिचुएशन चल रही है ना उसमें प्यार बिखेरने की कोशिश करनी है। यानी कि अगर घर में भी है कुछ कलह है, कोई लड़ाई है, कोई बातचीत हो रही है, तो क्या होगा जब आप अंदर से खुश होगे, प्रेम बिखेरोगे, सबको प्रेम देने की कोशिश करोगे तो आपको रिटर्न में वही वापस मिलेगा। अगर आप स्ट्रेस देने की कोशिश करोगे तो आपको स्ट्रेस ही मिलेगा। यहाँ पर जो गुरु मंत्र आपके लिए है वो आपको ये कहता है कि हर चीज़ में जो है लव स्प्रिंकल कर दो। ठीक है, आपके लिए ये एक पुनर्जन्म है, यानी कि एक चीज़ जब ख़त्म होके एक नई चीज़ आती है तो आप मर के दोबारा जीवित हो रहे हो, एक पुनर्जन्म हो रहा है आपके लिए, तो इसे एंजॉय करो। ठीक है, अब इसमें गलतियों की कोई गुंजाइश मत रखना। हालांकि हम गलतियों के पुतले हैं, जैसे प्रभु नचाते हैं वैसे नाचना ही पड़ता है, लेकिन अपनी साइड से अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करके और अच्छे तरीके से नए फ्रेश माइंड से आप एक फ्रेश ज़िंदगी जो है जीने की कोशिश करो। यही था आपके लिए गुरु मंत्र इस हफ्ते के लिए। और अब आपने क्या करना है, आपने रखना है अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।